और जब कोई चीज़ बहुत सहजता से, बहुत सुलभता से और बिना कुछ खर्च किए मिलती है तो उसे समझना और भी कठिन हो जाता है। जब आज के समय में कुछ भी कोई काम कर रहा है तो ऐसा सोच होता है उसके पीछे कि कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ आय होगी। व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाते कि लोग ऐसे भी काम करते हैं जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट यानी पैसे की कहीं वो जुड़ाव है ही नहीं। अग्निहोत्र का प्रचार वर्षों से जो हो रहा है उसमें कभी भी पैसा नहीं रहा है। लोगों ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटा है और इसी तरह से अग्निहोत्र का प्रचार वर्षों से होता आया है। जो अग्निहोत्र करता है उसके जीवन में उस दिन से, जिस शाम से उसने अग्निहोत्र शुरू किया है, जीवन में बदलाव आना शुरू होता है और धीरे धीरे महीने 2 महीने अग्निहोत्र करने के बाद जब वो देखता है तो बहुत सारे कुछ परिवर्तन वो अपने आप में, अपने वातावरण में, अपने आसपास सब में महसूस करता है। ये परिवर्तन कई तरह के होते हैं, जैसे स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शांति होती है, घर में आह्लाददायक वातावरण निर्माण होना होता है और जो भी काम वो करे उस काम में मिलने वाली सफलता होती है। तो अग्निहोत्र का प्रभाव जो मनुष्य पे होता है वो वातावरण के माध्यम से होता है। अग्निहोत्र किस लिए किया जाता है? अग्निहोत्र किया जाता है वातावरण की शुद्धि के लिए। और अगर वातावरण शुद्ध होता है तो उसमें आदमी के विचार भी शुद्ध होते हैं, उसका आचरण शुद्ध होता है और वो शुद्ध होने की वजह से, विचार और आचरण में शुद्धता आने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का समाधान व्यक्ति को मिल जाता है। तो अग्निहोत्र हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करता है, क्योंकि अग्निहोत्र मनुष्य में परिवर्तन लाता है। आज आप देखिए, प्रदूषण के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि प्रदूषण की कैसी बुरी स्थिति है और इसमें से बचने का कोई भी उपाय आज मनुष्य जाति के सामने दिखाई नहीं देता। जहाँ देखो वहाँ यही सुनने में आ रहा है कि 10 साल बाद इस तरह का विनाश होना है, 20 साल बाद उस तरह का विनाश होना है, सब कुछ चरमरा के ढह जाना है। ऐसी परिस्थिति वातावरण की बन चुकी है। बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं, क्योंकि आदमी क्या है, कहाँ व्यस्त होता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। रोज़ का जो रूटीन होता है उसका जीवन का, सवेरे उठे, सवेरे के काम, फिर नौकरी धंधा, व्यवसाय, उसमें फिर घर की 4 समस्याएं और 7 रात को सो गए उन्हीं समस्याओं को लेके और उन्हीं समस्याओं के साथ फिर से अगले दिन की शुरुआत। तो उसे कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलता, वो अपने आसपास के बारे में सोच नहीं पाता। और इसीलिए पर्यावरण जैसी चीज़, तो लोग ये सोचते हैं कि पर्यावरण में अगर प्रदूषण है तो उसका कोई ना कोई उपाय तो लोग करेंगे ही, कुछ ना तो कुछ तो होगा ही। जो सबका होगा वो हमारा होगा। पर्यावरण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, पर है सबका क्या होगा मालूम नहीं, पर हमारे आज की ज़िंदगी हम अच्छे से गुजार सकते हैं। ईश्वर ने हमें एक साधन दिया है, उस परेशानी से जो हमारे जीवन में है, उस परेशानी से मुक्त होने का। जब साधन है तो क्यों परेशानी झेली जाए? जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ गोलियां टॉनिक लिख करके देते हैं। अगर वो गोली टॉनिक नहीं लिया तो बीमारी यथावत रहेगी, लिया तो क्या होगा, उससे मुक्ति मिलेगी। तो जब मुक्ति का साधन है तो उसका उपयोग करना चाहिए। आज की ये जो बहुत बड़ी प्रदूषण की समस्या है जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है, उसका उपाय हजारों वर्ष पहले ही हमें दे दिया गया है, उससे मुक्त होने का। और उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो जो पर्यावरण का प्रदूषण है उसका असर हम पर बहुत कम होता है। आज आप ये देखिए कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, सड़क चलते लोग लड़ भिड़
पड़ते हैं, हत्या तक हो जाती है। आदमी को मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और अगले क्षण वो क्या करने वाला है। शरीर पर जो असर होता है, बुद्धि पर भी असर होता है, मनस्थिति पर भी असर होता है, और इस पर्यावरण के विपरीत प्रभाव का हर व्यक्ति उस विपरीत प्रभाव को झेलने के लिए मजबूर है। तो उस मजबूरी का, उस बीमारी का हमारे पास जो वेदों ने दिया हुआ इलाज है वो ये अग्निहोत्र है, जो अभी आप सब लोगों ने किया। कितना समय लगा? 2 मिनट ही ना। उसकी तैयारी में जब इसको प्रज्वलित किया गया तब कितने मिनट पहले की थी? 8 मिनट पहले। 8 मिनट और 2 मिनट, 10 मिनट हुए। 10 मिनट में अग्निहोत्र पूरा हो गया। तो सवेरे सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में अगर हमने ये 10 मिनट निकाले और ये जो प्रक्रिया हमको बताई गई है वेदों के द्वारा, इस प्रक्रिया को किया तो क्या होगा? ये जो वातावरण का दबाव हम पर है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा टेंशन रहता है, जिसकी वजह से हमारी चित्तवृत्ति अच्छी नहीं रहती है, हम चाहते हैं अच्छा करना फिर भी नहीं कर पाते हैं, मायूसी बनी रहती है और बिना कारण दुख और अभाव हमें जो महसूस होता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं अग्निहोत्र अपने घर में प्रारंभ करते ही। अग्निहोत्र ऐसा नहीं है कि वर्षों आप करो उसके बाद उसका कोई फल मिलेगा। जिस दिन आपने अग्निहोत्र शुरू किया वहीं से अग्निहोत्र का परिणाम आपके जीवन पर होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आप अग्निहोत्र करते जाते हैं वैसे वैसे उस परिणाम को आप